नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक प्रसंग लेकर के या फिर जो विचारात्मक होते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं, ऐसे प्रसंगों को आप तक पहुंचाती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मकसद ये होता है कि प्रत्येक प्राणी को एक संस्कारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने संस्कार को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी नैतिकता को कभी भी आप उसको कम मत आंकिए, बल्कि उसके साथ चलना सीखिए, तो हमारा जीवन बहुत ही सरल, निश्चल और बहुत ही अच्छा, प्रसन्नतापूर्ण होगा। और हम सब यही चाहते हैं, हमारा परिवार भी यही चाहता है, हमारा पूरा राष्ट्र भी यही चाहता है। तो इसी कड़ी में मैंने एक शीर्षक और निकाला है आपके लिए। है शीर्षक है संस्कारित जीवन, और इसको प्रेषित करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी। राजेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा दिल करने लगा कि मैं जन जन तक पहुंचाऊं। तो चलिए, क्या हम तक संदेश दे रहे हैं ये जानते हैं। सुसंस्कारों को व्यवहार में लाना मानवता का पर्याय है, जिसे हम जिस स्तर पर जितनी अधिक मात्रा में विकसित कर सकें, तो उतने ही अनुपात में हम देवत्व की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम इस दिशा में विकसित होंगे, तभी हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। जो बातें अब से हजारों साल पहले चलन में थीं, लोगों के आचरण में थीं, यह सब समान बातें हुआ करती थीं। वे अब असाधारण व असमान हो गई हैं। इसका कारण यह है कि हम इनसे दूर होते चले जा रहे हैं, यानी अपनी संस्कृति, वैल्यू जो बता रहे थे, उससे थोड़ा सा हम लोग कट गए। जॉइंट फैमिली हट गई है, जाति व्यवस्था हमारी चली गई है, या हम क्षेत्रवादी को ज़्यादा मानने लगते हैं, अपनी भाषा को अहमियत देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि हम अब भी जाग जाएं, तो निश्चय ही हमारा भविष्य सुनहरा होगा। वातावरण का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसा पियो पानी वैसे बने बानी। जगह जगह का पानी बदलता है, तो जगह जगह की बानी, पानी मतलब भाषा भी बदल जाती है। जैसा खाया अन्न वैसा बने मन, अन्न के हिसाब से हमारा मन, विचार भी ऐसे होते हैं। तो पर्यावरण का, खाने पीने का हम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, इस पर भी विचार करना अति आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ना चाहते हुए भी हमारे कदम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने पर अच्छे विचारों का जन्म हमारे मस्तिष्क में होगा, और गलत लोगों के साथ रहने पर गलत विचारों का निर्माण होगा, जो हमारे आचरण को प्रभावित करेगा। अगर हमारा धैर्य और संयम सुदृढ़ है, तो सफलता हमारे निकट होगी। हम अपनी संचित ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगाएं, जिससे हम स्वयं के कल्याण के साथ साथ परिवार और समाज का भी कल्याण कर सकें। नकारात्मक विचार हमारी प्रगति को सदैव कमज़ोर बना देती है, शिथिल बना देती है। इनसे बचना ही हमारे लिए हितकर होगा। धैर्य और संयम की ज़रूरत हमें अधिकतर नकारात्मक विचारों के ही परिणाम स्वरूप पड़ती है, जिनसे बचा जा सकता है। जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे ही। खुशहाल जीवन के लिए सुसंस्कारित होना अति आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में सही गलत का भेद समझने की सामर्थ्य अर्जित कर लेंगे, तभी हमें अपने वास्तविक जीवन का बोध होगा और जीवन को सही दिशा एवं गति मिलेगी। संस्कारों से हमारा जीवन परिष्कृत एवं परिमार्जित होता है। कठिन समय में संस्कारों की शक्ति ही काम आती है। निकटता, आत्मीयता, अपनत्व जैसे सद्गुण संस्कारों से ही पोषित होते हैं, जिनकी आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संस्कारों की प्रथम पाठशाला हमारा परिवार ही तो होता है। संस्कार विहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं, कोई वैल्यू नहीं। मानव जीवन के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला संस्कारों पर ही रखी जाती है। बहुत सुंदर विचार लिखे गए हैं, तभी मेरा मन किया था कि मैं जन जन तक इसको पहुंचाऊं। अच्छा लगा हो, ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगा आपको, लाइक और शेयर करिएगा, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।